हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी और हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एकेटीयू यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में। M3 का सिलेबस, मैथमेटिक्स थर्ड का सिलेबस जो एकेटीयू के स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। M3 के अंदर उस सिलेबस की हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, ये सिलेबस स्पेशली जो है सिविल एंड अलाइड ब्रांचेस के स्टूडेंट के लिए है। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए सिलेबस अलग है। ये सिलेबस जो डिजाइन किया गया है ये सिविल और अलाइड ब्रांचेस के लिए डिजाइन किया गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये ध्यान देंगे, सिविल वालों का ये सिलेबस है, बाकी के बच्चों का सिलेबस भी जो है हम अनदर वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है सब्जेक्ट कोड इनके होते हैं BAS 302 एंड BAS 402। इसका मतलब यह है कि जिन स्टूडेंट को थर्ड सेम में मैथमेटिक्स 3 पढ़नी है उनका कोड होगा BAS 302 और जिन स्टूडेंट्स को फोर्थ सेमेस्टर में M3 पढ़नी है उनका कोड होगा BAS 402। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है आपको टोटल 5 मॉड्यूल पढ़ने हैं। तो यहाँ 5 मॉड्यूल का सिलेबस जो है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर आपको पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको पढ़नी है। इससे पहले आपने जो है M2 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होंगी, है ना। ये तो मालूम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, अब आपको यहाँ पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इनमें क्या पढ़ना है, जब मैं मॉड्यूल फर्स्ट की डिटेल बात करूंगा तो आपको बताऊंगा। मॉड्यूल सेकंड में आपको डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ PDEs, मतलब एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मॉड्यूल फर्स्ट में आप पढ़ लोगे, इसके बाद आपको उसकी एप्लीकेशन पढ़नी है एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहां आपको दो चीजें डिस्कस करनी है, आपको इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन भी पढ़नी है और फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आपको पढ़ना है। तो ये यूनिट थोड़ी सी लेंथी होने वाली है। एप्लीकेशन ऑफ PDEs में आपको क्या पढ़ना है, जैसे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन। इतना सा सिलेबस है, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है आपको यहाँ पूरा पढ़ना है। इसके बाद स्टूडेंट मॉड्यूल थर्ड में आपको डिस्कस करना है स्टैटिकल टेक्निक्स। तो ये स्टैटिकल टेक्निक्स हम आपको मॉड्यूल थर्ड में बताएंगे। मॉड्यूल 4 में आप डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल टेक्निक्स फर्स्ट। तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स फर्स्ट में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, ये जब हम मॉड्यूल 4 की बात करेंगे तब आपसे डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 5 के अंदर आपको पढ़ना है स्टूडेंट न्यूमेरिकल टेक्निक्स सेकंड, मतलब ये न्यूमेरिकल एनालिसिस की ये 2 यूनिट आपको यहाँ डिस्कस करनी है मॉड्यूल 4 में और मॉड्यूल 5 में। तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स 1 में जो चीजें आप पढ़ोगे उसके आगे की चीजें आपको न्यूमेरिकल टेक्निक्स सेकंड में पढ़नी है, जो कि मॉड्यूल 5 के अंदर आएगा। तो यहाँ स्टूडेंट मैंने एकेटीयू की प्लेलिस्ट जो बनाई है वो मैंने मॉड्यूल वाइज बनाई है। फर्स्ट मॉड्यूल की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी, सेकंड की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिलेगी। मतलब यहाँ टोटल 5 प्लेलिस्ट आपको विजिट करनी है। तो यूनिट वाइज जो है आप अपना सिलेबस वहां से पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपसे डिटेल सिलेबस डिस्कशन करूंगा मॉड्यूल 5 के बारे में। क्यों? क्योंकि ये प्लेलिस्ट जो है डेडिकेटेड है हमारे मॉड्यूल 5 को। मतलब इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मॉड्यूल 5 के सारे वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो स्टूडेंट यहां देखेंगे मॉड्यूल 5 में आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम दिया है, कुछ लीनियर इक्वेशंस आपको दी हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरीके से होता है उस बारे में आपको बताया जाएगा। तो स्टूडेंट ये टॉपिक जो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये जो है किस किस मेथड को आपको डिस्कस करना है वो देखिए यहां लिखा हुआ है। मतलब ये सारे मेथड जो आपके हैं ये इसी के अंदर आने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से एक मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन मेथड है, जैकोबी मेथड है और गॉस सीडल मेथड है। मतलब टोटल 3 मेथड आपको यहाँ डिस्कस करने हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 3 ही मेथड होते हैं, मेथड और भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 मेथड है, तो हम 3 मेथड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट आपको डिस्कस करना है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन किस टाइप से सॉल्व करना है उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे।
इसके बाद स्टूडेंट आपको डिस्कस करना है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो देखो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी आपने डिस्कस कर लिया, आगे आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ही आपको ये चीजें डिस्कस करनी है। ये देखो ये ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल एंड थर्ड वाइड रूल, ये 3 रूल आपको डिस्कस करना है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर ये 3 ही रूल हैं, इसके आगे भी रूल होते हैं, जैसे बेडल्स रूल होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको डिस्कस नहीं करना है। आपको ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ना है, सिम्पसन्स थर्ड बाय 8 रूल पढ़ना है, वन थर्ड रूल पढ़ना है। क्लियर है? तो इसका डिटेल वीडियो आपको जो है इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट आप देखें लास्ट में जो आपको टॉपिक डिस्कस करने वो करने सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप पढ़ चुके हैं M2 में, लेकिन यहां सॉल्यूशन पढ़ना है आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय पिकार्ड मेथड। क्लियर है? तो न्यूमेरिकल मेथड में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ना है बाय पिकार्ड मेथड एंड फोर्थ ऑर्डर रंजा-गुट्टा मेथड, जिसको आप आरके मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 मेथड से आपको डिस्कस करना है, पिकार्ड और आरके फोर्थ ऑर्डर। ये रंजा-गुट्टा जो है फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होता है और फोर्थ ऑर्डर के लिए अलग होता है। तो फर्स्ट और सेकंड हमें डिस्कस नहीं करना है, लेकिन जो चीजें यूज होंगी वो हम वीडियो के अंदर डिस्कस आपसे कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये तो आपका मॉड्यूल 5 का जो है डिटेल सिलेबस था। बाकी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि कौन कौन से मॉड्यूल में किस किस टॉपिक से रिलेटेड जो है सिलेबस आपका दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं मॉड्यूल वाइज आपको प्लेलिस्ट यहां प्रोवाइड करा रहा हूं। तो जैसे ये मॉड्यूल 5 का है, जब मैंने मॉड्यूल 4 आपसे जो है प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई है तो वहां मॉड्यूल 4 का मैंने डिटेल सिलेबस आपको बताया है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब इसमें जो है एक चीज और देख लेते हैं कि टोटल जो है आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो टोटल मतलब पेपर जो आपका है वो 100 मार्क्स का है। क्लियर है? इसमें जो है आपके 2 पोर्शन है। एक पोर्शन आपका थ्योरी का है जो कि आपका क्वेश्चन पेपर जो बनेगा वो बनेगा 70 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बनेगा स्टूडेंट? 70 मार्क्स का। और 30 मार्क्स आपको जो मिलेंगे सॉरी स्टूडेंट, वो आपको मिलेंगे सेशनल से। वो आपको मिलेंगे सेशनल से, मतलब 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे और 30 मार्क्स आपके होंगे सेशनल के। अब सेशनल भी 2 तरीके से डिवाइड होगा स्टूडेंट। एक जो आपके टेस्ट होते हैं उस टेस्ट के आपके 20 मार्क्स रहेंगे और 10 मार्क्स का आपका क्या रहेगा? असाइनमेंट रहेगा। क्लियर है? तो टोटल जो है आपका मैथमेटिक्स थर्ड जो है 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें एग्जाम में जो मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 70 मार्क्स का होगा। सेशनल के थ्रू आपको जो है 30 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से टेस्ट आपका जो होगा 20 नंबर का होगा और असाइनमेंट आपका 10 नंबर का होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये डिस्कशन जो है आपके लिए यूजफुल होगा। तो जितने भी स्टूडेंट AKTU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है या AKTU से एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लिया हुआ है और अभी 3rd सेमेस्टर में है या 4th सेमेस्टर में है, जो M3 पढ़ रहे हैं, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर उनको पसंद आ रहा है उसको लाइक कर सकते हैं और जो प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड कराई है उसकी हेल्प से आप अपनी सिलेबस को जो है पूरा कर सकते हैं। तो बने रहें स्टूडेंट, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।